BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी सोच क्या है? व्हाट डू यू वांट टू डू? तो आप चाहते हैं, एक फाइनेंशियल एडवाइजर चाहता है कि मुझे कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए। आज ग्रोथ कर ली, आज एमडीआरटी कर लिया, आज सीओटी कर लिया, तो मेरा दिल उस पर नहीं भर जाता है। मुझे कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए। मैंने पिछले साल किया एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, मुझे इस साल भी करना है। इस साल किया तो पिछले साल एमडीआरटी किया, तो ये साल खाली एमडीआरटी की सोच नहीं है, मुझे डबल एमडीआरटी करना है ना। अगले साल मुझे सीओटी करना है। तो कंसिस्टेंट ग्रोथ मुझे चाहिए। आई एम राइट और रॉन्ग? सो कंसिस्टेंट ग्रोथ तो चाहिए मुझे, मैं कंसिस्टेंट ग्रोथ तो चाहता हूं, लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम्स क्या है ना। तो पहली चीज कि आपको जो है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसे प्रोस्पेक्ट्स आसानी से नहीं मिलते हैं। प्रोस्पेक्ट आसानी से नहीं मिलते हैं, और मिल भी जाए, प्रोस्पेक्ट अगर मिल भी जाए तो फिर क्लोजिंग आसानी से नहीं होती है, बहुत लंबा समय लगता है। क्लोजिंग भी आसानी से नहीं होती है, क्लोजिंग रेशियो बहुत कम रहता है। और तीसरी चीज, एक इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर का प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत जल्दी, बहुत बार बार डीमोटिवेट होता है। बार बार ऐसे वक्त आते हैं जिससे वो डीमोटिवेट हो जाता है, बार बार वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो ये जो साइन है, ये साइन अच्छा नहीं है। बार बार डीमोटिवेट होने का जो साइन है, वो साइन अच्छा नहीं है। क्या इस चीज को मानते हैं? ये जो 3 पॉइंट्स मैंने खोज के निकाले हैं, ये सही है? प्लीज कम्युनिकेट विथ मी, ये बहुत जरूरी है। देखो, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है, ये आपको मदद करता है, जो चीजें डिस्कशन हो रही है, पर्पसली ये हम करते हैं। इससे आपका फायदा होता है कि आप जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप ज्यादा चीजों को समझने लगते हैं, आपका माइंड जो है वो कनेक्ट हो जाता है बाहरी चीजों से। बाहरी चीजों से आपका माइंड जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है, आपका माइंड इन चीजों पे कनेक्ट हो जाता है, और ज्यादा आप जो है चीजों को समझ पाते। दैट इज द रीजन दिस एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट। सो सो एक इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर इस बात को मानेगा कि ये 3 प्रॉब्लम उसे झेलने पड़ते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, इफ यू आर एक्टिव फाइनेंशियल एडवाइजर, तो आप इस चीज को मानेंगे। और मैंने ट्राई भी किया है, मैं नया हूं, मैंने कोशिश भी की है इस काम में, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर काम करने की। तो मैं इस चीज को समझूंगा कि ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम होते हैं, और नए नए लोगों के साथ में डीमोटिवेट होने के प्रॉब्लम्स जो है ना, वो ज्यादा होते हैं। सो सो अब इस चीज को समझ के साथ, देखो, हाथ पैर तो हर कोई मारता है, हर कोई हाथ पैर मारता है। तो अब एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर मुझे पता है कि ये मेरे प्रॉब्लम है, तो आप करते क्या है? व्हाट यू डू। बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ एक्टिविटीज करते हैं, इस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो इस प्रॉब्लम पर काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, आई एम टेलिंग यू, वो कुछ नहीं करते हैं। वो कुछ करते नहीं है बिकॉज दे आर नॉट अवेयर। प्रॉब्लम तो हो रहे हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम की जानकारी नहीं कि मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, और उसके ऊपर एक्शन भी नहीं ले रहे। बहुत सारे लोगों को जानकारी है, बट दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन ऑन द प्रॉब्लम्स विच आर हैपनिंग। दे आर नॉट टेकिंग एक्शन, कुछ मेजर एक्शन नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे हैं? बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। वो अभी प्रिपेयर्ड नहीं हुए हैं, इतनी मेच्योरिटी नहीं आई है। सी, अनमेच्योर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स आर मोर इन मार्केट। बहुत सारे अनमेच्योर्ड है, अब ये समझ ही नहीं आई है, इतने मेच्योर्ड ही नहीं हुए हैं कि अब मुझे जो है अपनी एजुकेशन पे पैसा खर्चा करना है। क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट करना ऑन एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट करना ऑन लर्निंग, ये मेच्योरिटी की बात होती है। ये उम्र की बात नहीं होती है, एक्सपीरियंस की बात नहीं होती है, ये मेच्योरिटी की बात होती है कि मैं यहाँ पर कुछ एजुकेशन पे, लर्निंग पे मैं पैसा खर्च करूं। ये अभी बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर, दे आर नॉट मेच्योर्ड इनफ। दैट्स व्हाट आई हैव सीन। इसके अलावा और एक प्रॉब्लम ये जो मैंने नोटिस किया है, देखो, जो मैं नोटिस कर रहा हूं, मैं वही चीजें बता रहा हूं आपको। अभी बहुत ज्यादा मैं इन्वॉल्व हो चुका हूं ये सब चीजों में, लास्ट 2-3 साल से आई एम वेरी वेरी इन्वॉल्व इन ऑल दिस थिंग। और माइक्रो लेवल पे मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर की सोच को मैंने पकड़ा है, माइक्रो लेवल पे पकड़ा है। और इसके अलावा फाइनेंशियल एडवाइजर कंफ्यूज है। दे आर कंफ्यूज, किस प्रकार की ट्रेनिंग लूं, मैं ये लूं या नहीं लूं, अरे बाप रे, लूं या नहीं लूं, मेरा पैसा तो वेस्ट हो जाएगा, कहीं मेरा पैसा ना वेस्ट हो जाए। दे आर कंफ्यूज।
कि मैं कौन से टाइप की ट्रेन, बिकॉज देयर आर सो मेनी ट्रेनर्स इन मार्केट, देयर आर सो मेनी ट्रेनर्स इन द मार्केट, दैट्स व्हाट दे आर कंफ्यूज्ड, ये करूं या नहीं करूं, ये करूं या नहीं करूं, वो करूं या नहीं करूं, ये करूं या, तो दे आर कंफ्यूज्ड ऑल्सो, दे आर कंफ्यूज्ड बिकॉज वो मेच्योरिटी लेवल अभी तक आया नहीं है, वो सोच जो है ना वो मेच्योर नहीं हुआ, और मेच्योर्ड पर्सन ही, तो फर्स्ट थिंग इज एक फाइनेंशियल एडवाइजर को मेच्योर होना पड़ेगा, यू विल हैव टू बिकम मेच्योर होने के बाद में देन ही विल टेक डिसीजन, फिर वो डिसीजन लेगा। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि लर्निंग जो है, लर्निंग करने से पता ही नहीं, इस चीज की जानकारी नहीं है कि लर्निंग करने से क्या इंपैक्ट होता है, यू नो व्हाट ऑल इंपैक्ट हैपन, मैंने लर्निंग लिया, इससे होने वाला क्या है, इस चीज की जानकारी नहीं है कि लर्निंग करने से जो है, वही तो मेन मंत्रा है, दैट इज द मेन मंत्रा, यू नो, लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, सही बात है, वही तो मेन मंत्रा है, वही तो मुझे रास्ता बताता है कि मुझे करना क्या है, व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू डू, वही तो मुझे बताता है कि मुझे करना क्या है, यू नो। सो देखिए, अगर मेरा यही माइंडसेट रहा और मैं कंफ्यूज ही रहा, अगर मैं कंफ्यूज ही रहा और लंबे समय तक मैंने अपने आप को कंफ्यूज ही रखा, अपने आप को मेच्योर किया ही नहीं, अपने आप को समझाया ही नहीं, ये मुझे खुद को सिखाना पड़ेगा, मुझे अपने आप को सिखाना पड़ेगा, खुद को सिखाना पड़ेगा, कोई नहीं, कोई तो बताएगा, सिखाने का काम हमको खुद को करना पड़ता है, सिखाएगा भी कोई, समझाने का काम हमको खुद को करना होता है, क्योंकि मैं समझता हूं तो सिर्फ अपने आप से समझता हूं, कोई बाकी लोग तो मुझे बताते हैं, और अगर मैंने अपने आप को समझाया ही नहीं कि भैया मेरे को जो है, मेरे को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, मुझे सीखना पड़ेगा, और मैंने सिखाया, अपने आप को बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं, और मैं इसी परिस्थिति में ऐसे ही काम करता रहा, अपना सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक भागम दौड़ी करता रहा, सो वो लोग जो आपके साथ में, यू नो, वो लोग जो आज की तारीख में आपके ही लेवल में है, लेकिन आगे चलकर, यू नो, और उन्होंने जो है ट्रेनिंग लेकर अपने आप को जो है, अपने आप को अपडेट करके, अपग्रेड करके, आगे चल के आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, व्हाट यू विल सी कि आपके ही लेवल में थे 10 साल पहले, लेकिन वो सारे लोग जिन्होंने ट्रेनिंग ली, जिन्होंने सीखा, वो लोग जो है आपसे बहुत आगे होंगे, और आप तब उनसे पूछेंगे ना, भैया यार तूने ऐसा क्या कर दिया, या फिर वो आपके सामने स्टेज पे आएंगे किसी प्लेटफॉर्म पर, तो वो यही बताएंगे, भैया मैंने ट्रेनिंग ली। और आप लोग आज भी सुनिए, जो सक्सेसफुल ट्रेनर्स को हम बुलाते हैं स्टेज पर बात करने के लिए, भैया आपके सक्सेस का राज क्या है, तो वो यही बोलते हैं, ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग। मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा, बड़े बड़े गुरुओं से सीखा, मेरे ये गुरु है, मेरे वो गुरु है, एक ही डायलॉग होता है। तो आपके लिए हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, बीआईटीवी ने, बीआईटीवी गुरुकुल नाम से एक सॉल्यूशन बनाया है। और बीआईटीवी गुरुकुल क्या है, बीआईटीवी गुरुकुल क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। दरअसल बीआईटीवी गुरुकुल एक सिस्टम है, बीआईटीवी गुरुकुल एक सिस्टम है, ये एक स्कूल है, ये एक स्कूल की तरह काम करता है। तो आप जरा अपने बच्चों के स्कूल की तरफ नजर मारिए, या फिर आपने भी स्कूल की पढ़ाई की है, उस तरफ थोड़ी सी नजर मारिए, तो स्कूल किस तरीके से होता है। स्कूल जो है ना, वो 360 डिग्री काम करता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए बीआईटीवी गुरुकुल आपको क्या क्या चीजें देने की काम करेगा। वो आपको कंटिन्यूस नॉलेज देगा, कंटिन्यूस नॉलेज, वो आपको कंटिन्यूस मोटिवेशन देगा, कंटिन्यूस मोटिवेशन, वो आपको कंटिन्यूस कंपटीशन में रखेगा, और आपको कंटिन्यूस प्रोस्पेक्ट देगा। देखो, आप जो मीनार बनाना चाहते हैं, क्या मीनार बनाना चाहते हैं, आपका एक ड्रीम है कि मुझे एमडीआरटी होना है, सीओटी होना है, टीओटी होना है, डबल टीओटी होना है, मुझे इतना अर्निंग करना है, मुझे ये करना है। तो ये जो मेरी मीनार है, मेरे ड्रीम की मीनार है, और कोई भी मीनार जो है वो 4 पिलर पे खड़ी होती है। तो कोई भी जो मीनार है वो 4 पिलर पर खड़ी होती है। उसी तरीके से हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर की जो मीनार है, उसका जो ड्रीम है, वो 4 पिलर पर खड़ी है। और वो 4 पिलर यही है, आपको कंटिन्यूस नॉलेज मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 महीने में एक बार कोई ट्रेनिंग ले ली, नॉलेज लिया, अब मेरा 6 महीने का कोटा पूरा, नो, आपको एक सिस्टम में आना पड़ेगा, एक ऐसा सिस्टम, देखिए समझिए, एक ऐसा सिस्टम जो आपको कंटिन्यूस नॉलेज दे। नंबर 1, एक मीनार हो, एक पिलर होगा। नंबर 2, एक ऐसा सिस्टम जो आपको कंटिन्यूस मोटिवेशन दे, जो आपको डीमोटिवेट होने नहीं दे, क्योंकि डीमोटिवेट होना आपके लिए बहुत भयंकर साइन है, इट्स नॉट अ गुड साइन। एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए डीमोटिवेट होना इज नॉट अ गुड साइन।
जैसे कि हमारे दिल को कभी कभी किसी किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, क्या ये गुड साइन है? नो, इट्स नॉट अ गुड साइन। उसी तरीके से डीमोटिवेट होना इस बिजनेस में इज नॉट अ गुड साइन। तो कंटिन्यूस मोटिवेशन मिलना चाहिए, ताकि डीमोटिवेट हो ही नहीं, मुझे हार्ट अटैक आएंगे। और तीसरी चीज, मुझे कंटिन्यूस कंपटीशन में रहना है, कंपटीशन के माइंडसेट में मुझे रहना है। कंपटीशन की भावना दिल में हमेशा रहनी चाहिए। कंपटीशन की भावना मतलब कि मुझे मुझे आगे रहना है, मुझे आगे रहना है, मुझे जीतना है, कंपटीशन में रहना है। और नंबर 4 इस मुझे कंटिन्यूस प्रोस्पेक्ट मिलते रहने चाहिए। ये चार चीजें जो है, ये 4 पिलर है एक फाइनेंशियल एडवाइजर को ग्रोथ के लिए, कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए नहीं, ग्रोथ तो हो जाती है, एक बार बायफ्लूक एमडीआरटी हो जाता है, बायफ्लूक सीओटी हो जाता है, बायफ्लूक टीओटी, लेकिन अगले साल क्या? और अगर अगले साल नहीं हुआ तो वो बहुत शर्म की बात होती है, हमको बहुत शर्म आती है, जिसने किया उसको बहुत शर्म आती है। बहुत सारे लोग जो बोल देते हैं, अरे बायफ्लूक हो गया था पिछली बार तुम्हारा, ये तुम्हारी वो मेहनत नहीं है, वो सिस्टम नहीं है तुम्हारे पास। तो कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए ये 4 चीजों की जरूरत है, और बीआईटीवी गुरुकुल ये 4 चीजें एक इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर को ये 4 चीजें देता है। सो इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन दिस प्रोग्राम? तो इसमें हर महीने 4 घंटे का एक सेशन होता है। हर महीने में एक बार 4 घंटे का सेशन होता है, जो सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक चलता है। दिस इज अ 4 आवर सेशन वंस इन अ मंथ। साल भर में ये एक साल का पूरा, एक साल के लिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो साल भर में टोटल 10 सेशन होते हैं, जिसमें से एक सेशन फिजिकल होता है। तो वो 4 स्टार 5 स्टार होटल में एक फिजिकल सेशन में आपको बुलाएंगे, आपके राज्य में आके, इन योर स्टेट वी विल कम, वहां पे 4 स्टार 5 स्टार होटल में एक फिजिकल सेशन करेंगे, और बाकी के जो 9 सेशन है वो ऑनलाइन अटेंड किए जाएंगे। इसके अलावा ये 10 सेशन हो गए। इसके अलावा साल में एक बार एनुअल कॉन्क्लेव होता है इसके अंदर, जिसमें पूरे देश में जितने भी बीआईटीवी गुरुकुल के मेंबर हैं उन सबको एक एनुअल कॉन्क्लेव में, देश के किसी एक हिस्से में एक ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है। ये पूरा दिन का एनुअल कॉन्क्लेव होता है। यहाँ पर अवार्ड दिए जाते हैं, मोटिवेशनल बातें होती हैं। सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट जो है, एक जगह पे उनको बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट से मिलने का मौका मिलेगा, अवार्ड दिए जाते हैं यहाँ पे। ये एक दिन का प्रोग्राम होता है। इस प्रकार से टोटल 11 सेशन बीआईटीवी गुरुकुल में होते हैं। तो ये यहां तक आपने समझा, यहां तक बीआईटीवी गुरुकुल में क्या होता है, ये चीज आपने समझा। अब आगे समझिए स्ट्रक्चर ऑफ दी 4 आवर सेशन। अब ये 4 घंटे की मीटिंग होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर भी समझिए। तो सुबह 8 से 9 बजे, 8 बजे मीटिंग शुरू होगी, 8 से 9 बजे तक, बिकॉज बीआईटीवी वीडियोस पे बहुत काम करता है। तो आपके सामने लाइव, यहाँ पे वो लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, आपके सामने लाइव उन्हें खड़ा किया जाएगा, और आपके सामने लाइव वो वीडियो बनाएंगे, लाइव आपके सामने बोलेंगे, लाइव उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा, लाइव उन्हें सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, जो आप भी देखोगे, आप भी समझोगे कि अरे इस प्रकार से वीडियो बनाए जाते हैं। तो वीडियोस कैसे बनाते हैं आपको पता चलेगा। वीडियोस बनाने के लिए आप मोटिवेशन होंगे। तो बीआईटीवी गुरुकुल नथिंग बट इज अ प्रैक्टिकल प्रोग्राम। ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम, तो पहला 1 घंटा हमारा वीडियोस के ऊपर जो है वो ज्ञानबाजी होगा। उसके बाद में बाकी का जो 40 मिनट है, 9 बजे से लेकर 9:40, वहां पर ग्रुप डिस्कशन होगा। यानी कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, और आपके अंदर का जो नॉलेज है वो निकालने का काम करेंगे। प्रैक्टिकल चीजें हो रही है, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। और नंबर 3, उसके बाद 20 मिनट का ब्रेक होगा। वी विल हैव अ, दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रेकफास्ट मीटिंग। 20 मिनट का ब्रेक होगा। 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आपके सामने सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर्स को आपके सामने खड़ा किया जाएगा। वो लोग जो मार्केट में काम कर रहे हैं, ट्रेनर्स को नहीं लाएंगे, जो कर रहे हैं, जो सक्सेस हुए हैं, उन्होंने कैसे सक्सेस की, आपके सामने उनको लाया जाएगा। वो आपको बताएंगे कि उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या है, वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। उनसे उनके डाउट्स जो हैं, आप लोगों के डाउट्स क्या है, वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिकल सेशन है। प्रैक्टिकल जो काम कर रहे हैं वो आपके सामने आएंगे, सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट्स को आपके सामने लाया जाएगा, उसके बाद में लास्ट का जो सेशन है वहां पर बीआईटीवी की कोई अपडेटेड स्ट्रेटेजीज होगी, वो आपके सामने डिस्कस की जाएगी। दिस इज द वन पार्ट, दिस इज द वन पार्ट ऑफ बीआईटीवी गुरुकुल। तो ये अंदर स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका 4 घंटे की मीटिंग कैसे चलेगी, वो मैंने बताया। इसके अलावा साल भर बीआईटीवी गुरुकुल के मेंबर्स को साल भर उन्हें कंपटीशन में रखा जाएगा। एंटायर ईयर
वी आर गोइंग टू कीप देम इन अ कंपटीशन। कैसे कंपटीशन होगा? अब इस BITV गुरुकुल के अंदर देखो, इसके अंदर वो लोग भी आएंगे जिन लोगों ने नया नया अब इंश्योरेंस का काम चालू किया, वो लोग भी आएंगे। इसके अंदर वो लोग भी आएंगे जो MDRT एजेंट है, इसके अंदर वो लोग भी आएंगे जो COT एजेंट है, इसके अंदर वो भी आएंगे जो TOT एजेंट है, इसके अंदर हर तरह के, इसके अंदर हर तरह के, इसके अंदर जो म्यूचुअल फंड करते हैं वो भी आएंगे, जो जनरल इंश्योरेंस करते हैं वो भी आएंगे, तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स आएंगे। So BITV is a platform for financial advisor, not only for insurance agent. This is a platform, और मैं इंश्योरेंस एजेंट को इंश्योरेंस एजेंट नहीं बोलता, मैं उसे फाइनेंशियल एडवाइजर बोलता हूँ। तो इसके अंदर वो सभी लोग आएंगे जो फाइनेंशियल एडवाइस इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी लोग आएंगे इसके अंदर। तो हम अलग अलग लोगों का अलग अलग कंपटीशन रख देंगे। एग्जांपल के तौर पे जो लोग सिर्फ MDRT करते हैं, पिछले 4-5 साल से सिर्फ MDRT करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे 20 लोग हैं, तो इन 20 लोगों के बीच में कंपटीशन होगा, जो सबसे ज्यादा MDRT करेगा उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो उस कैटेगरी में हर कैटेगरी में 2 अवार्ड होंगे। तो देखो, मैं आपको बता रहा था कि MDRT करने वालों का ग्रुप अलग बन जाएगा, जो सबसे ज्यादा MDRT करेगा उनको अवार्ड मिलेगा। जो लोग नए लोग हैं उनके बीच में हो जाएगा कंपटीशन, फॉर एग्जांपल 20 ऐसे लोग हैं, तो उन लोगों में कंपटीशन ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा बिजनेस करेगा उसे अवार्ड मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस वाले हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस का अलग से अवार्ड, वो फॉर एग्जांपल 10 जन है तो उनके बीच में, बिकॉज उनका फोकस हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा, ऐसे 2 लोगों को अवार्ड मिलेगा। तो एक फर्स्ट अवार्ड होगा, एक सेकंड अवार्ड होगा। जो सेकंड अवार्ड होगा वो जो ये एनुअल कॉन्क्लेव है जो मैंने आपको बताया, जो कि साल के एंड में होगा, उस एनुअल कॉन्क्लेव में सेकंड विनर को अवार्ड दिया जाएगा। और जो फर्स्ट विनर होगा उसे हमारा नेशनल मेगा माइंड शो जो होगा, तो जो फर्स्ट विनर होगा उसे हम नेशनल मेगा माइंड शो, जो कि 5 स्टार होटल में होता है, वो इंटरनेशनल प्रोग्राम है जिसके अंदर हम इंटरनेशनल स्पीकर्स को भी बुलाते हैं ऑल ओवर इंडिया से। थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोग्राम होता है वो, लेकिन बहुत जबरदस्त इंटरनेशनल लेवल का हम प्रोग्राम करते हैं। उसके अंदर हम उनको फर्स्ट विनर को उसमें वहां पर बुलाएंगे और वहां पर उनको अवार्ड देंगे। इसका एक्सपीरियंस कुछ लोगों ने किया। इस बार हम लोग ने जो अप्रैल में नेशनल मेगा माइंड शो किया, उसका एक्सपीरियंस काफी लोगों ने किया, हमने उनको बुलाया और वहां पर उनको अवार्ड दिया। तो इस प्रकार से ये कंपटीशन जो है वो चलेगा। हाउ यू विल गेट प्रोस्पेक्ट, आप लोगों को प्रोस्पेक्ट कैसे मिलेंगे? एक चीज तो आपको समझने की जरूरत है, व्हाट यू नीड। अब मैं प्रोस्पेक्ट कैसे मिलेंगे उसके बारे में बता रहा हूँ। एक चीज आपको समझने की जरूरत है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको एक सीढ़ी है एक बिल्डिंग की ये सीढ़ी है जिसपे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 है, तो अगर आप किसी को बोलेंगे कि डायरेक्ट स्टेप 10 पे चले जाओ, पहले ये समझना है, फिर आपको बताऊंगा प्रोस्पेक्ट कैसे मिलेंगे। तो आप मुझे बताइए कि आपने किसी को बोला स्टेप 1 पे पैर मत रखो, डायरेक्ट स्टेप 10 पे चले जाओ, तो क्या वो आदमी जा पाएगा? अगर आपने किसी को बोला या आप खुद कोशिश कर रहे हैं बिना स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 पे पैर रखे डायरेक्ट स्टेप 10 पे चले जाओ, विल यू बी एबल टू गो देयर? क्या आपने किसी को बोला वो जा पाएगा? योर आंसर इज करेक्ट, नहीं जा पाएगा। देखिए, उसी प्रकार से हम जो पॉलिसी बेचते हैं, हम जो कस्टमर को जो पॉलिसी बेचते हैं, तो उसका पॉलिसी फॉर्म पर साइन करना वो 10वां स्टेप है। एक समझ के साथ, उसका पॉलिसी फॉर्म पे साइन करना वो 10वां स्टेप है। पहला स्टेप होता है कि उस आदमी को पता तो चले मैं क्या करता हूं, उस आदमी को पता तो चले मैं करता क्या हूं, मैं किस तरीके से काम करता हूं, मेरा दिमाग कितना है, मेरा नॉलेज कितना है, मेरा एक्सपीरियंस कितना है। दैट इज द स्टेप 1। स्टेप 2 इज, अब ये पता करने के बाद वो पॉलिसी फॉर्म पे साइन नहीं करेगा, उसके बाद सेकंड स्टेप है रिलेशनशिप। उससे एक अच्छी जान पहचान तो हो, वो हम दोनों का जो है वो केमिस्ट्री बने तो सही। और तीसरा स्टेप है, केमिस्ट्री तो हो गई, भाई भाई की भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, लेकिन हर भाई अपने भाई से इन्वेस्टमेंट थोड़ी करता है अगर उसका अगर वो पॉलिसी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं करते। ट्रस्ट भी होना चाहिए, अगर उसका ट्रस्ट नहीं है तो वो फिर भी पॉलिसी नहीं लेगा। तो दीज आर द स्टेप्स। उसी तरीके से पॉलिसी तक पहुंचने के लिए भी स्टेप्स होते हैं। कभी भी जम मत करना, और जम नहीं कर पाएंगे लोग आपसे डायरेक्ट पॉलिसी फॉर्म साइन नहीं कराएंगे। आप ध्यान रखना, पहला स्टेप है उसको मेरे बारे में पूरी जानकारी हो, मेरा एक्सपीरियंस कितना है, मेरा नॉलेज कितना है, मेरी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, मैं कितना मैच्योर्ड हूं, ये सब चीजों की जानकारी उसको नंबर 1 हो तो पहली सीढ़ी पे आ गया। नंबर 2 मेरी उससे रिलेशनशिप, नंबर 3 उसका मेरे पे ट्रस्ट, नंबर 4 कुछ और भी केमिकल रिएक्शन सब होते हैं, और फिर जाके जो 10वां स्टेप होता है वो पॉलिसी पे फॉर्म पे साइन करता है। सो ये चीज की समझ होनी बहुत जरूरी है। एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर मैं लगा हूं उसके पीछे, भैया पॉलिसी फॉर्म साइन नहीं करता, क्या बात है?
अरे भैया उसको मुझे सब सीढ़ियों पे लेके जाना पड़ेगा, वो जंप नहीं कर सकता है, वो जंप नहीं कर सकता है, ये माइंड का वॉक है। ये हमको फिजिकल वॉक पता है, लेकिन ये माइंड का वॉक है। वो डायरेक्ट इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता है। अवेयरनेस कैसे आता है? अवेयरनेस आता है, हम 1 to 1 मिले, उसको एक आदमी को जाके समझाया, उससे 10 मीटिंग की, तो उसको मालूम पड़ा भाई ये दिखता कैसा है, ये बोलता कैसा है, इसकी समझ क्या है। जब बार बार उससे मिलते हैं तो उसको पता चलता है, या कोई सेमिनार ले लिया, या फिर वीडियोस के द्वारा। आजकल हम लोगों को फाइनेंशियल एडवाइजर को सिखाते हैं, वीडियोस बनाओ, वीडियोस बना के हर महीने वीडियोस बना बना के लोगों को भेजते हैं। इससे लोगों को पता चलता है कि ये आदमी दिखता कैसा है, ये आदमी बोलता कैसा है, इसकी समझ कितनी है, इसका नॉलेज कितना है, इसका इंटेलेक्चुअल कितना है, सब वीडियोस के द्वारा पता चलता है। तो और भी चीजों से पता चलता है, सेमिनार लेते हैं, मिलते हैं, 1 to 1 करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। मैं ये नहीं बोलता वीडियो से ही पता चलता, बहुत सारी चीजों से। तो पहला स्टेप अवेयरनेस है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। नंबर 2 होती है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसे बनती है? हमने उसकी कुछ मदद की, उसके लिए कुछ काम कर दिया, उसकी मदद की, कुछ एक ट्रांजेक्शन हुआ हमारे बीच में, किसी तरीके से हमने मदद की, तो वहां से रिलेशनशिप बनना शुरू होता है। हमने कुछ मदद की, उसको रिजल्ट मिला, तो वहां से ट्रस्ट बनती है। इस प्रकार से जो है स्टेप्स बनते हैं। मैं ये सब्जेक्ट नहीं है, देखो मैं आपको जस्ट एक ग्लिम्स दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मैं प्रोस्पेक्ट आपको देने वाला हूं उसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज नॉट माई टॉपिक, ये मेरा टॉपिक नहीं है आपको समझाने के लिए, जस्ट एक बैकग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको एक थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो सेकंड स्टेप जो है, वीडियो अवेयरनेस कैसे होता है ये आप समझिए। रिलेशनशिप कैसे बनती है, तो कहीं आप उसकी थोड़ी सी मदद कर दो। कैसे मदद करोगे? हाउ कैन यू हेल्प योर कस्टमर या प्रोस्पेक्ट उससे रिलेशनशिप बनाने के लिए? देखो ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, तो आपको हर चीज के लिए जो है ना पूरा सा एकदम सब गेम प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए। यू शुड हैव एंटायर गेम प्लान रेडी विथ यू। वो लोग जो सक्सेसफुल हैं, जो बहुत डबल टीओटी कर रहे हैं, उनके पास में ये सब गेम प्लान है। मैं आपको बताता हूँ, दे आर रेडी विथ ऑल दिस गेम प्लान। हमारे चक्कर में वो लोग जो सक्सेसफुल नहीं है, उनके साथ में कभी कभी कोई घटना हो गई, वंस इन अ ब्लू मून हेल्प करने का मौका मिला, फिर वो आदमी प्रोस्पेक्ट में आता है। यू गॉट माय पॉइंट? लेकिन ये आपके पास में आपका पूरा गेम प्लान होना चाहिए, ये आपका बिजनेस मॉडल होना चाहिए। तो हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प? यू शुड हैव, देखो आपके पास में एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, आपके पास में एक अलग से ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जो लोगों के इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करे। देखो समझो इस बात को, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, इसको समझने की कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, थोड़ा सा ट्रिकी। आपके पास आपका इंश्योरेंस प्रोडक्ट ये मेन प्रोडक्ट है, बट यू शुड हैव अ वन मोर प्रोडक्ट जो लोगों के इमीडिएट, उसको अभी प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करे। फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपके प्रोडक्ट है ना, वो लोगों के लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसके ऊपर उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान तो आज के इमीडिएट प्रॉब्लम पे है, पहले उसको तो सॉल्व करो। जब तक आप वो सॉल्व नहीं करोगे, उसको फ्यूचर में नहीं लेके जा पाओगे। आप उसको खींच के लेके जा रहे हो, वो अटका हुआ आज के प्रॉब्लम में। सो व्हाट आई मीन टू टेल यू इज, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप, ये जो लोग हैं ना, आप लोग भी, हम लोग भी, हमारे इमीडिएट प्रॉब्लम में सब लटके हुए हैं। अब कोई आके बोले भैया आज से 20 साल बाद का ये प्रॉब्लम, अरे पहला आज का प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व करूं, पहले आई एम नहीं एंगेज्ड इन दैट, कोई उसे तो पहले सॉल्व करे, बाद में मैं फ्यूचर के बारे में सोचूंगा, पहले वो तो सॉल्व हो जाए। एवरीबडी इज बिजी इन सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, वो सॉल्व नहीं हो रहा, उसी में हर कोई लगा हुआ आज के प्रॉब्लम में, और मैं भविष्य के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ। देखिए, सो स्टेप बाय स्टेप सब समझने की, पहले सीधा बताया ना मैंने, 10वें सीढ़ी पे जंप नहीं मार सकते, पहले मुझे आपको पहला सीढ़ी पे लेके जाना पड़ेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि आपके पास में एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो इस समझ जानबूझ के आपने रखा है अपने पास, क्योंकि आपको उसके पहले इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, देन ओनली यू विल बी हेल्प हिम फॉर द फ्यूचर प्रॉब्लम। तो ये आपके पास होना चाहिए। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, इसको समझना। आपके पास में जो प्रोडक्ट है, और यही गेम जो है बड़े बड़े लोग गेम ये खेलते हैं, समझिए, जो सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट है वो यही गेम खेलते हैं। आपके पास जो बाय प्रोडक्ट है, जो आपका मेन प्रोडक्ट नहीं है, उस प्रोडक्ट में आपको इनकम होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको उसमें इनकम नहीं है, आपने किसी की हेल्प कर दी, दान दक्षिणा कर दी, हेल्प कर दी, आपको उसमें इनकम नहीं आई और वो प्रोस्पेक्ट आया, तो वो आप जो है फिर हंटर बन जाओगे, आप उसको काटने की सोचोगे। लेकिन अगर आपको उसमें इनकम है,
तो आप जो है फार्मिंग करोगे, आपको घाई नहीं है, फिर आपको घाई नहीं रहेगी कि अरे मेरे को तो क्योंकि आदमी चलता ही इनकम से, आपको उस बाय प्रोडक्ट में इनकम होनी चाहिए। और अगर आपको इनकम है तो आप रुकोगे, आप आराम से, आपको मालूम है कि पेड़ जो है, गेहूं का बीज लगाया है तो वो इमीडिएटली उगने वाला नहीं है, उसको 1 साल देना पड़ेगा, तो आप थोड़ा रुकोगे, उससे रिलेशनशिप बनाओगे, ट्रस्ट, वो सब केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक समय आते हैं तब आप उसको काटोगे, आप खेती करोगे। नहीं तो इंश्योरेंस एजेंट लगे हुए हैं हंटिंग करने में, मैं बार बार वही बोलता हूँ, मैक्सिमम इंश्योरेंस एजेंट दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ हंटिंग, वो चॉपिंग में है, वो फार्मिंग में नहीं है, इसीलिए कस्टमर उनसे भागते हैं। पीपल रन अवे फ्रॉम इंश्योरेंस एडवाइजर, बिलीव मी, भागते हैं, अरे यार इस आदमी को भागो इससे, बिकॉज वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ हंटिंग, फार्मिंग करना है। तो फार्मिंग इस अंडरस्टैंडिंग से कि जो मेरा बाय प्रोडक्ट है, उस बाय प्रोडक्ट से मुझे इनकम आनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये चीज समझिए। एक बहुत बड़े इंश्योरेंस एडवाइजर है मिस्टर दीपक दाबलिया, बहुत सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर है, ही इज वेरी सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर, ही इज वेरी सक्सेसफुल, ये टॉप टॉप 4-5 इंश्योरेंस एजेंट में आते हैं, टॉप 10 इंश्योरेंस एजेंट में आते हैं, 4-5 में आते होंगे, या नंबर 2 में आते होंगे या नंबर 1 में आते होंगे, बट ही इज वेरी सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट। अब इनकी काम करने की स्ट्रेटेजी क्या है, इनके पास में एक प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट मनी मल्टीप्लायर नाम से। ये क्या करते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट्स को सबसे पहले उनकी जो इमीडिएट प्रॉब्लम है कि पैसा आए तो सही, पैसा आए तो सही, पैसा आ ही नहीं रहा तो अब इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, तो मनी मल्टीप्लायर, पैसा कैसे आवे उसकी ट्रेनिंग देते हैं। और अभी मैंने संडे को संतोष नायर जी का एक प्रोग्राम अटेंड किया जिसमें उन्होंने बताया कि दीपक दाबलिया की पिछले साल की ये बाय प्रोडक्ट से इनकम 1 करोड़ से ज्यादा थी। इनका जो बाय प्रोडक्ट है इससे 1 करोड़ से ज्यादा इनकम उनकी आई। आर वी वर्किंग, क्या हम, और इसीलिए जो है ये हंटिंग नहीं करते हैं, इसीलिए ये प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, क्योंकि चिंता नहीं है ना, हम लोग तो, हमारा तो विटामिन एम हमको मिला ही नहीं, जिंदगी कैसे चले, तो हंटिंग में आ गए, बिकॉज अभी कैसे भी करके इनकम तो चाहिए। अब प्रोस्पेक्ट आया तो हंटिंग के पीछे पड़ जाते हैं उसके। ऐसा कुछ हो कि मुझे हंटिंग की जरूरत ना पड़े, आराम से शांति से जो आदमी से रिलेशनशिप बनी है, जो मेरा प्रोस्पेक्ट बना है, आराम से शांति से धीरे धीरे रिलेशनशिप बनाएंगे, ट्रस्ट बनाएंगे, उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन होते सब करेंगे, ऑटोमेटिकली 9वें स्टेप पे जब आएगा तो 10वां स्टेप के सामने रखेंगे तो आसानी से वो डिसीजन ले सकता है। आपको भी एक जो कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर है उसकी तरह काम करना पड़ेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है कि जिन फुटपाथ पे, जिन कदमों पे चलकर वो वहां तक पहुंचा है, जिस रास्ते पे चलकर वो वहां तक पहुंचा है, उस रास्ते पे हम भी चले, इसमें क्या बुराई है, देयर इज नो हार्म इन दैट। सो बीआईटीवी गुरुकुल, अब ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को पहले एक ट्रेनर बनाएं, उसके लिए आपको 5 साल लग जाए, 8 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, वैसा नहीं करना है, डोंट वरी अबाउट इट। तो आपके लिए एक ट्रेनर आपने हायर भी कर लिया, कई बार हम चीजों को हायर कर लेते हैं, मैं एक अच्छा टेलीकॉलर नहीं तो मैंने टेलीकॉलर को हायर कर लिया, काम खत्म, अब मेरा टेलीकॉलिंग का काम बढ़िया हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि मैं खुद ही टेलीकॉलर बनूंगा, नो, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आप खुद ट्रेनर बन जाओ, बीआईटीवी गुरुकुल आपके लिए एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म होंगे, सो यहाँ पर हम बीआईटीवी गुरुकुल में क्या करते हैं, बीआईटीवी गुरुकुल इंश्योरेंस एजेंट के लिए एक ट्रेनिंग हमने बनाई, ये जो बनाई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा हम बीआईटीवी गुरुकुल में क्या कर रहे हैं कि और दूसरे प्रोफेशनल्स को, प्रोफेशनल के साथ टाई अप कर रहे हैं। तो वो प्रोफेशनल कौन होंगे, वो रिलेशनशिप मास्टर होंगे, वो बिजनेस कोचेस होंगे, वो पेरेंटिंग कोचेस होंगे, तो वो सब लोगों की जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स की प्रॉब्लम है, उन सारे प्रॉब्लम्स के जो है यहाँ पे गुरु हम बीआईटीवी गुरुकुल में लाकर बिठा देंगे। हमने मिस्टर मुरली मेहता जी के साथ टाई अप कर लिया है, उनका जो रिलेशनशिप के प्रोग्राम हमने बीआईटीवी गुरुकुल पर अब हम देने वाले हैं। एआरएन करके हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि बिजनेस ओनर के लिए है, वीडियोस के द्वारा और वो अपना बिजनेस बढ़ा सकता है। ये प्रोडक्ट जो है हमारे प्रोस्पेक्ट की इमीडिएट, और भी हम यहाँ पर ट्रेनिंग लेके आएंगे जो हमारे प्रोस्पेक्ट की इमीडिएट प्रॉब्लम को, पेरेंटिंग की पाओ, उनके घर पे दुनिया भर के झगड़े होते हैं, हम लेके चलेंगे फाइनेंशियल एडवाइजरी का प्रोडक्ट। पहले वो अपना प्रॉब्लम देखेगा, अपनी झंझट से बाहर आएगा, उस मोड में नहीं है वो, तो वहां पे मुरली मेहता जी के प्रोग्राम उनको बोल दिया, देखिए सर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, हो गया काम। कोई बिजनेस ओनर है, उसको धंधा ही नहीं आ रहा है, उसको पता ही नहीं है कैसे करना है, आपने उसको वीडियो का प्लेटफॉर्म बता दिया। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोडक्ट लाएंगे जो कि प्रोस्पेक्ट्स के इमीडिएट नीड को जो है वो खत्म करेंगे, इमीडिएट प्रॉब्लम को। सो वी आर गोइंग टू ब्रिंग डिफरेंट
ट्रेनर्स को यहाँ पे लेके आएंगे और वो हमारे प्रोस्पेक्ट्स की बिजनेस, छोटे बिजनेस ओनर है उनके लिए ट्रेनिंग लेके आएंगे, बड़े बिजनेस ओनर है उनके लिए ट्रेनिंग लेके आएंगे, पेरेंट्स के लिए ट्रेनिंग लेके आएंगे, सीनियर सिटीजन के लिए प्रोग्राम लेके आएंगे, यंगस्टर के लिए योगा मेडिटेशन। तो ये जितने लोग एनरोल करते जाएंगे ये आपकी कम्युनिटी बनती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लाजरस डायस जी का प्रोग्राम किसी ने किया तो उनके प्रोग्राम में जो लोग जुड़े हैं वही लोग और लोगों को लेके आते हैं, तो उनकी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है। वैसे ही आपके इन प्रोग्राम्स में आपके 10 प्रोस्पेक्ट्स आए तो वही लोग फिर और लोगों को लेके आएंगे, भैया यहाँ पर ये हमको ये फायदा हो गया, आप भी आ जाए। तो वो आपकी कम्युनिटी में लोग बढ़ते जाएंगे और आपका बिजनेस होते जाएगा। वो ये उनका इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए हमने ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये फाइनेंशियल एडवाइजर्स का प्रोग्राम है। अब इसमें मजे की बात ये है कि जैसे ही आप BITV गुरुकुल, ये जो मैंने आपको बताया जहां पर आपको कंटिन्यूस नॉलेज मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, हम आपको कंपटीशन में रखते हैं और ये प्रोस्पेक्टिंग का प्लेटफॉर्म बनाया है, ये बिजनेस गुरुकुल, ये BITV गुरुकुल जो प्रोग्राम है ये हमने इंश्योरेंस एजेंट के लिए ये जो प्रोग्राम में मैंने आपको बुलाया है इसके अंदर जैसे ही आप एनरोल करते हैं BITV गुरुकुल में आप आते हैं, वैसे ही आप जो है BITV गुरुकुल के जो एंटायर बड़ा कॉन्सेप्ट है उसके एफिलिएट बन जाते हैं। आप एफिलिएट बन जाते हैं और हर ट्रेनिंग का 10 से 35% तक कमीशन जो है आपके कस्टमर को आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसने फीस भरी, 10 to 35% अलग अलग प्रोग्राम का अलग अलग परसेंटेज होगा, वो कमीशन आपको आ जाएगा। तो आपका ये जो बाय प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट आपको इनकम देना शुरू कर देगा। बाय प्रोडक्ट आपको 10 से 35% का इनकम देना शुरू कर देगा। आपकी कम्युनिटी वहां पे ऑटोमेटिकली बढ़ती जा रही है। योर कम्युनिटी इज इंक्रीजिंग, आपकी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है। आपको बाय डिफॉल्ट जो है, अभी ऐसा नहीं है कि आपको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बेचना शुरू करना है, नहीं, BITV ने आपके लिए एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है। दिस इज गोइंग टू बी ऑनलाइन पोर्टल फॉर यू। आपने फेसबुक के थ्रू लोगों को भेज दिया, व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को भेज दिया, पूरा ऑनलाइन ही सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है। ये एक डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा, आपने आप फेसबुक के थ्रू लोगों को भेज दिया, इसकी एडवर्टाइजमेंट BITV करने का काम करेगा और आप लोग जो है वो अपने कस्टमर्स को, प्रोस्पेक्ट्स को अपनी कम्युनिटी बना रहे हो। यू आर मेकिंग योर कम्युनिटी। आपने व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ये ऑनलाइन पोर्टल है, तो इसमें ये ऑनलाइन पोर्टल में आप लोगों को भेज दोगे, लोग इसमें ऑनलाइन एनरोल करेंगे और इसके अलावा एक डैशबोर्ड ऐसा होगा कि आपको मालूम पड़ेगा कि कितने लोग इसमें एनरोल कर रहे हैं, कितने लोग बाय कर रहे हैं, मेरी इनकम क्या आ रही है, एवरीथिंग आपको ये सिस्टम में ये बहुत सिस्टमैटिक सिस्टम है, आपको इसमें हर चीज का पता चलेगा। सबको सेपरेट एक लिंक मिलेगा, जो लिंक जो है ये सब आपका एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन पोर्टल आपको चीजें देने का काम जो है वो BITV करेगा, सबका सेपरेट। वो सभी लोग जो हमारे साथ में जुड़े हैं, BITV गुरुकुल के मेंबर हैं, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये आपके पास में एक ऐसा टूल है जो मार्केट में और लोगों के पास नहीं है। अब ये किराने वाले और ये लोग एक्टिव लोग थोड़ी होंगे, वो लोग थोड़ी, इसके अंदर एक्टिव लोग वही होंगे यही जिस प्रकार से आज 25 लाख 22 लाख इंश्योरेंस एजेंट है तो 10,000 लोग एक्टिव है, वैसे हमेशा 10,000 लोग ही एक्टिव रहेंगे, इससे ज्यादा लोग एक्टिव, बाकी लोगों के पास टूल आ जाएगा, खाली लेके रख लेंगे। लेकिन आपके पास में ये अलग टूल है जिससे आप रिलेशनशिप बनाओगे, ट्रस्ट क्रिएट करोगे, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के पास रहेगा, ये सिर्फ आप ही के पास रहेगा, ये हर किसी के पास नहीं रहेगा। तो आपका कंपटीशन खत्म हो जाएगा। और बिजनेस, मैंने आपको बोला, खाली आपके पास आप स्टेप 1 पे हो तो स्टेप 10 पे कस्टमर नहीं जा सकता है, वो लाने का काम यही 10,000 लोग ही कर पाएंगे, लेकिन ये टूल तो सबके पास नहीं रहेगा। ये जो टूल है, ये टूल आपको सबसे अलग बनाएगा, ये ऑनलाइन पोर्टल जो है ये आपके पास सबसे अलग चीज है। BITV गुरुकुल में मैं आपको समरी देता हूँ क्या क्या चीजें मिलेंगी BITV गुरुकुल की मेंबरशिप में। एक फिजिकल मीटिंग होगी साल में एक बार, जो कि आप 4 स्टार 5 स्टार होटल में होगी, 4 घंटे का सेशन। इसके अलावा हर महीने जो दूसरी 9 मीटिंग्स होंगी वो ऑनलाइन होंगी। 9 ऑनलाइन सेशन मिले, एक फिजिकल सेशन मिला जिसमें मोटिवेशन मिला, नॉलेज मिला, कंपटीशन मिली, और ये पूरे प्रोग्राम से प्रोस्पेक्ट बनाने का टूल मिला। इसके अलावा साल में एक बार एनुअल कॉन्क्लेव होगा, और इसके अलावा BITV गुरुकुल के एफिलिएट तो आप बनी गए, ये तो मैंने आपको बताया। तो BITV गुरुकुल आपको ये सारी चीजें दे रहा है, कंटिन्यूस नॉलेज, मोटिवेशन, कंपटीशन, प्रोस्पेक्टिंग, यही 4 पिलर है। मैंने बोला यही 4 पिलर है जो आपकी मीनार है, जो ड्रीम है, वो ड्रीम आपका यही 4 पिलर पे खड़ा है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर इसी 4 पे खड़ा हो सकता है। मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स बताता हूं जो हमें मिले हैं, कुछ वो लोग जो हमारे साथ में ऑलरेडी जुड़े हैं या हमारे BITV गुरुकुल में हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी सोच क्या है हमारे बारे में, जरा ध्यान से सुनिए। सर बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम लगा,
और मैं सोच के भी यही आया था कि 450 किलोमीटर से अपन आ रहे हैं तो कुछ जबरदस्ती लेके आएंगे, और जबरदस्ती मिला है सर यहाँ पे। कि जिन चीजों को मैं फेस कर रहा था, जिन चीजों के बारे में मैं सोच रहा था, तो मेरे सीनियर उन चीजों से निकल चुके हैं, उन्हीं के बारे में मेरे को ये बता रहे हैं कि आप सही ट्रैक पे हो। क्योंकि बहुत लोग जो मेरे जानकार एजेंट थे वो मेरे को बोल रहे थे कि सीएम क्लब में फोकस करो, और मैंने फोकस किया एमडीआरटी में। अब मैंने फोकस किया सर गैलेक्सी क्लब को सेकंड ईयर कंप्लीट करने के लिए, और वो बोल रहे हैं कि आप सीएम क्लब करो। तो मैंने तो जो बहुत हार्ड स्टेप थे ना वो लिए सर, और मैं आपके सहयोग से और ईश्वर के आशीर्वाद से इसको पूरा करूंगा सर। बहुत ही जबरदस्त कार्य। देखो, ये बीआईटीवी गुरुकुल की मीटिंग हमने उदयपुर में की, मैंने बोला तो उदयपुर के लोगों ने फिजिकल इसको अटेंड किया। ये बीआईटीवी गुरुकुल की 4 घंटे की मीटिंग हुई, यू नो। सो उसके बारे में इनका फीडबैक था। इसके अलावा आज का ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा, और जैसा कि सभी कहते हैं, मैंने कई बार सुना भी है कि जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हो वैसे आप हो जाए, और यही प्रयास आज यानी देखने को मिला। क्योंकि जहाँ भी जो भी स्पीकर्स को हमने सुना है, लाइक जो है छोगाराम जी को हमने पहला सुना था पहले, और जो सर आए हैं जयपुर से यादव जी, और सर आपको यानी कि आपका वीडियो मैंने कल देखा था, मैंने साइकिल से यानी ऑडी तक का सफ़र आपने ग्रुप में डाला हुआ था, हाँ, सक्सेना जी का। तो यही आज अगर मैं पर्सनली बात करूं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की तरफ मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं अगर बात करूं तो सर ने जैसा कि कहा कि लॉक कर दिया, तो ये जो चीज़ दिखी भाई, उसने ये चैलेंज दिया कि भाई आप ये यानी वीज़ा नहीं मिल सकता, तो लॉक कर दिया। उसने कहा कि एमडीआरटी एक बार कर लेगा, बार बार नहीं करेगा, तो लॉक कर दिया उसको। तो ये जो चीज़ मिली है, और आपने जो एक चीज़ कही कि ईगो हमेशा कुछ नया करवा देता, राइट? या तो यानी कि आदमी ईगो में बिल्कुल यूं हो जाता है कि यार मुझे क्या करना, राइट, मैं अपने आप को साइड करूं, या फिर यूं होता है कि वो कुछ नया कर लेता है, कुछ बड़ा कर लेता है। और जैसा कि आपने शुरुआत में एक चीज कही कि आज यहाँ पर ऐसी वाइब्रेशंस होगी कि मैजिक होगा, राइट? तो वो मैं अपनी पर्सनल लेवल पर बात करूं तो आज वो मैजिक मैं अपने आप में महसूस कर रहा हूँ, और निश्चित रूप से वो मतलब एक यूं है कि लॉक कर दिया है कि अब इस इंडस्ट्री में, और आप सबके गाइडेंस से और आप सबकी, क्योंकि जो वाइब्रेशंस अभी मिल रही है, लाइक जो ब्लेसिंग्स अभी मिल रही है सबको, और 100% ये ब्लेसिंग्स, ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम सबको, मैं अपने आप को शामिल करते हुए कि हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं, इसके लिए मैं रेडी हूं। थैंक यू बीआईटीवी, एंड थैंक यू ऑल गेस्ट स्पीकर्स, और आपका उदयपुर और जिलों की नगरी में स्वागत करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद सर इस प्रकार के आयोजन के लिए। थैंक यू सो मच। एक और टेस्टिमोनी, ये तो उदयपुर में हमारा इवेंट हुआ, ये हमारा अहमदाबाद में जो हमने बीआईटीवी गुरुकुल किया उसका भी सुन लीजिए। ये मैंने सर को एक ही बात बताई कि सर जब मुझे टीओटी होना है तो मुझे टीओटी लोगों से मिलना होगा, ये मेरे दिमाग में है, और उसी हिसाब से उनका काम का जो तरीका है वो जब समझ में आएगा तो मैं टीओटी हो सकूंगा। इसलिए मैंने वो हिसाब से यहाँ एक इवेंट ज्वाइन किया था, और अहमदाबाद जैसे बड़े शहर से और गुजरात के जिनको हम हमारे महाराष्ट्र में बनिया बोलते हैं, तो ये लोग सभी बिजनेस में बनिया होते हैं, और इनसे अगर हमें कुछ सीखने को मिले तो एक मेरे लिए सही में अपॉर्चुनिटी है, और इसलिए मैंने एक इवेंट ज्वाइन किया था, जो सोचा था उससे बढ़कर मिला है। थैंक्स टू रंजीत सिंह सर। ये व्यक्ति जो है अहमदाबाद में जो हमारा इवेंट हुआ, ये व्यक्ति महाराष्ट्र से, अहमदाबाद में इवेंट हुआ लेकिन महाराष्ट्र से इस प्रोग्राम को अटेंड करने आए थे, और इतना दूर आने के बाद में इनका एक्सपेक्टेशन था कि मुझे कुछ बढ़िया मिल जाएगा, एंड ही सेड कि हमें इनको बहुत अच्छी चीज मिली वहां, बहुत मोटिवेशन मिला, बहुत नॉलेज मिला। सो ये कुछ टेस्टिमोनियल थे। ओके, अभी ये जो बीआईटीवी गुरुकुल प्रोग्राम है, इस बीआईटीवी गुरुकुल की वैसे तो प्राइस, वैसे तो जो चीजें हम दे रहे हैं इसकी प्राइस ज्यादा है, लेकिन कंसीडरिंग हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर को हम इसमें एनरोल कर सकें, इसके लिए हमने इसकी फीस जो है वो 12,000 रुपए रखी है। पूरे साल भर की चीज, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ सारी चीजें जो है, इसकी फीस हमने 12,000 रुपए रखी है। लेकिन अभी फिलहाल हम बहुत बड़ा अर्ली बर्ड ऑफर हमने रखा है पहले 100 मेंबर्स के लिए। कुछ लोगों ने हमें ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। पहले 100 मेंबर्स के लिए हमने बहुत बड़ा
बहुत बड़ा अर्ली बर्ड ऑफर रखा है, इसे हम महा अर्ली बर्ड ऑफर बोलते हैं। इसका प्राइस हमने 3,999 रखा है। पूरे साल भर का फीस, कितनी सारी चीजें हम ये सब लोगों को हम ले रहे हैं हमारे साथ में, ये सोच के कि आपकी सोच बड़ी है ना, पहली बार हमें मिले, इमीडिएटली आपको भरोसा नहीं आ रहा है, इतने सारे टेस्टिमोनियल दिए, चलो कोई चिंता नहीं, आपको इतनी बड़ी चीज हम सिर्फ 3,999 में दे रहे हैं। अब आप एक भरोसा करो, आप आ जाओ। पहले 100 लोगों के साथ में हम ये गेम खेल रहे हैं, उनको 3,999 में 12,000 जो हम 100 जन के बाद जो लोगों को देने वाले हैं उनको सिर्फ 3,999 में ये दे रहे हैं। 31 अगस्त इसका लास्ट डेट है, लेकिन 100 मेंबर हो सकता है, आज भी हो जाए, कल भी हो जाए, नोबडी कैन से। सो इसमें टाइम कमिटमेंट क्या होगा, वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार मुझे जो है सैटरडे को, महीने में किसी एक सैटरडे को हम ये प्रोग्राम करेंगे, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, ये टाइम कमिटमेंट है। इसके बाद में देन यू कैन स्टार्ट योर वर्क। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।